और अगर आज हम सड़कों पे आके इनकी आवाज को मजबूत कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ आपका ये योगदान भी खाली नहीं जाएगा सर। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो देश का युवा है, आज हम जो धरना दे रहे हैं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमारे को ताकत दी है। आज तो देश का युवा है, छात्र है, वाजिब मांग कर रहे हैं अपनी हकों की आवाज के लिए, अपने हक के लिए ये मांग रख रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा का जो सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, उसके अंदर एक जवाबदेही तय होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। आज कोई जवाबदेही नहीं है, पारदर्शिता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं देश के अंदर जो पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर उठ के होते हैं, इससे देश का भविष्य टिका हुआ होता है। आज पेपर लीक, पिछले 10 सालों में 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, कार्रवाई एक पे भी नहीं हुई, एक को भी सजा नहीं मिली। करोड़ों लोगों का जीवन, करोड़ों युवाओं का जीवन इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। और आप देखो दिल्ली के अंदर सोनम वांगचुक अनशन पे बैठे हुए थे, देश का, पूरे देश का हर कोने कोने से जाके युवा वहां पे उनके साथ शामिल हुआ। बदले में क्या देखा आपने? सोनम वांगचुक अनशन से उठा दिया गया, जबरदस्ती पकड़े, देश के युवाओं को मारा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मुकदमे लगाए गए, गिरफ्तारी करी गई जैसे वो कोई आतंकवादी हो। सबसे बड़ा अगर देश में अगर कोई मुद्दा उठता है तो वो लोकतंत्र का मंदिर है, लोकसभा। आपने देखा नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को किस तरीके से घसीटते हुए ले गए। तो जब राहुल गांधी को घसीटते हुए ले गए नेता विपक्ष को, आप क्यों, हमारी तो कोई मजाल ही नहीं। पर आज देश का युवा जाग चुका है, हमने पहले भी देखा है, आज युवा देख रहा है, उठाकर इतिहास को देख रहा है। पहले भी हमने देखा है जब अन्ना हजारे अनशन पे बैठे थे तो 3 मंत्री गए थे, सरकार के अधिकारी गए थे। ऐसे ऐसे उदाहरण भी है जब प्रधानमंत्री ने खुद ने जाके अनशन बुलवाया है। पहले भी इस्तीफे होते थे, यहाँ पे तो कितने ही लोग हैं, पिछली सरकारों में इस्तीफे होते थे। आज इस सरकार में जब से ये भाजपा की सरकार आई है, एक इस्तीफा नहीं है, कोई जवाबदेही देने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आने को ही तैयार नहीं है। वो अक्षय कुमार आके पूछ लेता है मीडिया पे तो कि मोदी जी आप आम गुठली के साथ खाते हो कि बिना गुठली के खाते हो? ये आज देश का मुद्दा है, ये कि प्रधानमंत्री मोदी आम गुठली के साथ खाता है कि बिना गुठली। और यही मांग को लेकर कि आपको जवाबदेही शिक्षा व्यवस्था के अंदर कम से कम तय करनी पड़ेगी, किसी को तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी। और शिक्षा व्यवस्था की जो हालत हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके मुकदमे दर्ज करे गए, वो मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे, ये भी हम मांग करते हैं इसके माध्यम से। गृह मंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा अमित शाह को, मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं वास्तव में जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन बोला है, अच्छे अच्छे हिल गए। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आज हो सकता है आप और हमारे लोग, हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, सब कहीं ना कहीं पेपर देते हैं। मांग इतनी चाहिए कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए शिक्षा सिस्टम के अंदर। और इससे बुरा क्या हो सकता है? कल मैं सुन रहा था भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौर, वो कह रहा था कि दिल्ली में जो प्रदर्शनकारी है वो कोई छात्र नहीं है, वो भाड़े के टट्टू है, वो पत्थरबाज है। अरे शर्म कर ढूंढ मर, क्या इनके बच्चे नहीं है? इनकी डिग्री की जांच होनी चाहिए, इन गवारों की, इन अनपढ़ जाहिलों की जो बड़े बड़े पद पे बिठा रखे। क्या संदेश देना चाहते हैं आज प्रदेश की जनता को, अपनी पार्टी की साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसको मजा आ रहा है अपने घर बार छोड़कर? आपन तो यहाँ आधा घंटा ही आया होगा, आधो घंटो ही लागे होगा, 1 घंटो लागे होगा, आधा 1 घंटा में अपन वहां से यहाँ आए, पसीनो भाग्यो आप वहां लोग बात अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पड़े हुए, किसको मजा आ रहा है? शर्म आनी चाहिए, मदन राठौर को भी माफी मांगनी चाहिए। और खुद की गिरबान में झांक के देखे, खुद की पार्टी की सरकार का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
जिसका गृह जिला पीपलदा के अंदर होते हुए आप सब यहाँ पे गवाह हो। क्या स्थिति आज शिक्षा की हो रखी है। स्कूल गिरा दिए, जमींदोज कर दिए, नई बिल्डिंग नहीं बनाने, किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ने जा रहे हैं, किसी की पढ़ाई छूट गई है। पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, टीचरों का देह तबादलों पे तबादला और नए कोई टीचर लगाए नहीं जा रहे। इटावा की हालत बता दूं, जहां खड़े हुए हो 1000 बच्चों का नामांकन है, 46 में से मात्र 26 टीचर ही पढ़ा रहे, बाकी सब गायब है। कोई भर्तियां नहीं निकल रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि संविदा पे टीचर पढ़ा रहे हैं। आप सोचो, खुद के गिरेबान में एक बार भाजपा झांक के देखे, औरों को पत्थरबाज और भारे का टट्टू बोलने से पहले। ये शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की हालत है। इनके एक मंत्री की जांच होनी चाहिए, इनकी डिग्री की जांच होनी चाहिए, क्या पढ़ाई इन्होंने करी है जो आज ये स्टेटमेंट दे रहे। और वो मोदी पहले बोलता था न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब तो सबको पता पड़ गया क्या असलियत है। पूरा देश ने लूट लेके लुटेरा, तने वोट न छोड़ा, तने चंदो न छोड़ो, तने चढ़ावो न छोड़ो, तने पेपर न छोड़ा, तने कहीं छोड़ने चाहिए ना। राम मंदिर का खिलाफ भैया, राम देश को पूरा सिस्टम समझ में आ गया है। सरकार है जो मंत्री प्रधानमंत्री बोलता था जो खाऊंगा न खाने दूंगा, अब देश को सिस्टम समझ में आ गया। अब तो बोलने लग गया है कि अब न तो मैं पढ़ाता न पढ़ने दूंगा। पहले किसानों को परेशान किया, अब छात्रों के पीछे लग गया। पर ये जब युवा बोला है, राज सिंहासन बोला है, युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आपके साथ जो भी यहाँ पे छात्र संगठित है, यहाँ पे उपस्थित है, कभी भी अकेला महसूस नहीं करना। पूरे किसान आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, मजदूर आपके साथ, पूरा विपक्ष आपके साथ। कभी भी अपने आप को अकेला मत सोचना। अपने आप को, मैं आप लोगों को ये आश्वासन दिलाता हूँ, जब भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, दिल्ली भी चलना पड़ेगा तो चलेंगे। बताओ कौन कौन दिल्ली चलेगा? कभी भी छात्र अपने आप को अकेले मत समझना। मजबूती से इस सिस्टम से आपको और हमारे को लड़ना है। आखिरी में अपनी बात ये कह के खत्म करूंगा कि जिंदगी की कई उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई उड़ान अभी बाकी है। अभी तो कितनी मुश्किलें, कितनी संघर्ष देखना बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।